जिनका एक बयान सियासी तापमान बढ़ा देता है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, वजह क्या थी? वजह तो पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूं। सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए उनके विचारों के अनुरूप समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और साथ ही साथ मानवर काशीराम जी, शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा, रामसु वर्मा जी, डॉक्टर रामन लोहिया जी आदि ने जो नारा दिया था, किसी ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो किसी ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, तो किसी ने नारा दिया था 85 बनाम 15 का। ताजुब होता है कि हितैषी हैं या पार्टी के दुश्मन हैं जो पार्टी की जनाधार बढ़ाने का ही अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। इस मैंने जानकारी परसों व्यक्तिगत वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया। कल पत्र के माध्यम से भी मैंने उसको भेजना उचित समझा और इसीलिए उन सारी बातों को समेटते हुए पत्र में समाहित कर मैंने अपना त्यागपत्र भेजा है। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। आप कह रहे हैं कि आपके साथ समाजवादी पार्टी में ही भेदभाव होता है, तो जब उस पार्टी में भेदभाव हो रहा है तो फिर रहने का क्या मतलब? अब क्या करना क्या नहीं करना हम तय करेंगे। अब आवश्यकता होगी मैं आप लोगों की सलाह भी ले लूंगा, लेकिन अब फिलहाल अभी गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। हम अनुशासित कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का प्रतीक्षा करेंगे। आप कई बार मंत्री रहे, कद्दावर नेता है, जनाधार रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा टिकट वितरण को लेकर और राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर ये नाराजगी है, क्या सच्चाई है? देखिए, अगर वो नाराजगी होती तो मैं करके उस पर बात कर लेता। त्याग पत्र का कारण त्याग पत्र में स्पष्ट है, उसके अतिरिक्त कोई और भी कारण नहीं है, कोई और बिंदु नहीं है। शुद्ध रूप से वो त्याग पत्र है, जो लिखा है वही उसका कारण है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, राज्यसभा का टिकट वितरित किया गया, क्या समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है? देखिए, यद्यपि पीडीए के मानक पर राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन भी 3 नामों को चयनित किया है उनका मैं स्वागत करता हूं और विशेष स्वागत करता हूं माननीय सुमन जी का, जो पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, कई बार मंत्री, सांसद, विधायक रहे हैं, पार्टी के मानक को भी पूरा करते हैं। शेष 2 जो मानक पूरा नहीं करते उनका भी स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी वरिष्ठता और पार्टी के प्रति पूर्व में किए गए योगदान को देखते हुए मौका दिया है, तो उन्हें भी मेरा शुभकामना है। उनकी भी प्रत्याशिता का मैं स्वागत करता हूं, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। समाजवादी पार्टी के कई नेता लेकर कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, कई बार तो उन्होंने काफी हद तक आगे बढ़ के टिप्पणी कर दी, क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या टिप्पणी करता है मेरे कान से सुनता हूं, दूसरे निकाल देता हूं, लेकिन गौरतलब ये जरूर हो जाता है तब जब पार्टी का कोई जिम्मेदार बड़ा ओहदेदार ये कह करके स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, तो हैरानी जरूर होती है। सोचना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है कि ऐसे लोग जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो पार्टी को अपना आला कमान कहते हैं, वो अपने व्यवहार से लगता है कि पार्टी की हितैषी नहीं, पार्टी की दुश्मन है। इसीलिए मेरा हर बयान उनको निजी बयान लगता है। आप लड़ाई की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन आपका लगातार अपमान आप ही के दल के लोग, क्या किसी अन्य विकल्प की तलाश में आप हैं? देखिए, व्यक्तिगत बयान कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर पार्टी विरोधी कोई बयान है तो उसके विषय में जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए। वो मैंने परसों दिया है और कल मैंने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है।
क्या अखिलेश यादव का फोन आया? अरे उनके काले से एक नहीं कई फोन आ गए। बात इसकी नहीं है, निर्णय क्या करना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है और हम उनके अंतिम निर्णय का इंतजार करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।